जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ईद अच्छी गुज़र रही होगी, बल्कि एक दिन जो है वो ईद का गुज़र चुका। कल जो है वो मैं किसी दोस्त को रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि जो पाकिस्तान से बाहर की जो ईद है, वो पाकिस्तान की ईद से काफ़ी मुख्तलिफ होती है। पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास 3 दिन रफ़ली जो है वो मौजूद होते हैं, जिसमें 3 दिन आपके पास जो है वो कोई एक्टिविटी नहीं होती अदर दैन दैट कि आप अपनी ईद को पूरी तरह से सेलिब्रेट कर सकें अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, मोहल्लेदारों के साथ, दोस्तों के साथ। तो एक गहमा-गहमी का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। और इस बार चूँकि साथ में सैटरडे और संडे भी मिला, तो पाकिस्तान में तो बहरहाल लंबी छुट्टियाँ हैं। लेकिन जैसे ही आप पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, तो ख़ास तौर पर जो दोस्त अहबाब जो यूरोप में रहते हैं या ऐसे ममालिक में रहते हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं हैं, तो उनका जो ईद मनाने का जो तरीक़ाकार है वो ज़रा काफ़ी मुख्तलिफ होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के या मुस्लिम कंट्रीज़ के हवाले से। हमारे यहाँ सिस्टम, चूँकि मैं यूके में मुकीम हूँ, तो यहाँ का निज़ाम जो है वो कुछ ऐसा है कि एक ही दिन बड़ी मुश्किल से लोग जो हैं वो छुट्टी करते हैं कि ईद जो है वो सेलिब्रेट की जाए दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ। लेकिन उसमें भी आपको बाद में पता चलता है कि अगर आप 5 दोस्त हैं, तो उसमें से 2 का पता लगता है जी कि वो ईद वाले दिन भी काम पे जा रहे हैं। तो ये सूरत-ए-हाल यहाँ की ख़ासी मुख्तलिफ है। इसके अलावा जो दोस्तों के जो बिज़नेसेस हैं, वो भी चूँकि यहाँ के निज़ाम के साथ ही मुंसलिक हैं, तो हमारा जो पहला दिन होता है वो थोड़ा मसरूफ़ियत वाला होता है और हमारी कोशिश भी यही होती है कि जो दोस्त अहबाब यहाँ पर मुकीम हैं, उनके साथ थोड़ा-सा वक़्त गुज़ारने की कोशिश की जाए। क्योंकि वजह ये है कि उसके बाद वो बंदा आपको दस्तयाब नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि आप उसको फ़ोन करें और मिलने के लिए जाना चाहें, तो वो आगे से आपको ये कहे कि यार अभी तो मैं किसी जगह जा रहा हूँ और अभी जो है वो मैं घर में मौजूद नहीं हूँ, तो आप जो है वो शाम को आ जाइए। या आप शाम को फ़ोन करें तो पता लगे कि वो साहब जो हैं वो अपनी नाइट ड्यूटी पर जा चुके हैं। तो ये वजह है कि पाकिस्तान से बाहर जो दोस्त अहबाब रहते हैं, उनकी ईद जो है वो बहुत कम वक़्त के लिए होती है। हमारे पास वक़्त बहुत महदूद होता है। तो इसलिए एक तो माज़रत कबूल फ़रमाइए कि कल जो है वो मैं किसी भी दोस्त को रिप्लाई नहीं कर सका, ना ही वीडियो में जो है वो ईद के हवाले से कोई बात की जा सकी। तो जो मजबूरी थी वो मैंने आपसे बयान कर दी। तो आप तमाम दोस्तों को बहुत-बहुत ईद मुबारक। यकीनन कल का दिन भी अच्छा गुज़रा होगा, आज का भी आप एन्जॉय करेंगे एंड देन ये सिलसिला जो है ये वीकेंड तक जो है ये जारी रहेगा। फिर इंशाल्लाह जो वीकेंड के बाद जो है वो मार्केट खुलेगी, फिर मार्केट की गहमा-गहमी जो है वो फिर एक मर्तबा जो है वो पूरी आबो-ताब के साथ चमकने की कोशिश करेगी। इंशाल्लाह ये वीडियो जो थी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ईद मुबारक के लिए थी और साथ में ये थोड़ा-सा बयान करने के हवाले से थी कि जो पाकिस्तान में जो ईद है वो और बाहर की जो ईद है वो ख़ासी मुख्तलिफ होती है। इंशाल्लाह स्टॉक मार्केट के हवाले से वीडियो जो है वो हम अपलोड करेंगे बाद में। आखिर में एक मर्तबा फिर आप तमाम दोस्तों को बहुत-बहुत ईद मुबारक और खुश रहें। पाकिस्तान में ख़ासी मुश्किलात हैं, लेकिन जो सेलिब्रेशन है, ये जो हमारे त्योहार हैं, वो यकीनन उसी जगह पर ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से मनाए जा सकते हैं जहाँ पर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ मौजूद हों। बैरून मुल्क ये जो सिलसिला है ये ख़ासा यूँ समझ लीजिए कि थोड़ा-सा फीका रहता है। उसकी वजह यकीनन आपके दुःख हैं या खुशियाँ हैं, वो आपकी फैमिलीज़ के साथ, आपके जानने वालों के साथ ही होती हैं। अलबत्ता अगर आपके पास आपके दोस्त नहीं हैं, आपके रिश्तेदार नहीं हैं, आपके जानने वाले नहीं हैं या वो कम्युनिटी नहीं है, तो फिर यकीनन जो खुशी है वो मांद पड़ जाती है और जो मुश्किलात के जो लम्हात होते हैं वो यकीनन जो है वो तवील हो जाते हैं। तो बहरहाल ये एक सिलसिला जो है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ चलता रहता है। आखिर में एक मर्तबा फिर आपको बहुत-बहुत ईद मुबारक। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।